नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कल्पना सोरेन का बीजेपी परिवार, सिर्फ कागजों में हुआ खूंटी जिले का विकास, किए ये बड़े वादे। झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को खूंटी जिले का दौरा किया, जहां पहुंचने के बाद वो GAL चर्च और CNI चर्च गईं और आम लोग विशेषकर महिलाओं से मुलाकात की। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। यहां श्रीमती सोरेन ने कहा कि खूंटी को सिर्फ कागजों में विकसित किया गया है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर यहां धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने चुनाव के बाद हेमंत सोरेन के अगले कार्यक्रम में खूंटी में एक बड़ा अस्पताल बनाने का आश्वासन दिया। श्रीमती सोरेन ने कहा कि खूंटी जिले की लोगों की ऊर्जा और समर्पण से यहां निश्चित ही विकास की नई राहें खुलेंगी। खूंटी विधानसभा क्षेत्र की हमारी बहनों का आर्थिक और सामाजिक विकास आज भी उस गति से नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। दशकों से भाजपा ने खूंटी को सिर्फ कागजों पर विकसित दिखाया है। विकास और सामाजिक उत्थान के दावे केवल पन्नों तक ही सीमित है। इसके लिए सीधे तौर पर भाजपा के स्थानीय विधायक और पूर्व के सांसद जिम्मेदार हैं। कल्पना सोरेन ने खूंटी स्थित आमरेश्वर धाम में पूजा अर्चना की और राज्य की स्मृति की प्रार्थना की। यहाँ कल्पना सोरेन ने कहा कि महागठबंधन के सरकार के अगले कार्यकाल में इस पवित्र धाम का समुचित विकास किया जाएगा, ताकि आमेश्वर धाम की अद्भुत महिमा देश भर में गूंजे, साथ ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिले। कल्पना सोरेन ने खूंटी स्थित स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया और यहाँ के छात्रों से मुलाकात की। यहाँ उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए एक बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट सेंटर की जरूरत साफ दिख रही है। मुझे बताया गया कि कई बार भाजपा के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे भाजपा सांसद से इसके लिए आवेदन किया गया, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया। हमारी सरकार बनते ही 2025 के अंत से पहले खूंटी में एक अत्याधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। दूसरे चरण में हेमंत, कल्पना, बाबूलाल समेत कई दिग्गज नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। पक्ष और विपक्षी से ये है मैदान में। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नाम वापस लेने की तिथि खत्म हो गई है। दूसरे चरण के लिए अब 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्य को कई दिग्गज नेताओं की सीटों के साथ संताल परगना की ज्यादातर सीटों पर चुनाव इसी चरण में होना है। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने भाजपा के उम्मीदवार गमालियम हेम्ब्रोम होंगे। वहीं कल्पना सोरेन की एक बार फिर गांडे में परीक्षा होनी है। उनके सामने भाजपा की मुनिया देवी होंगी। इधर विपक्ष के भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी राजधनवार से मैदान में होंगे। उनके खिलाफ माले के प्रत्याशी राजकुमार यादव और झामुमो के निजामुद्दीन अंसारी सामने होंगे। वहीं NDA फोल्डर से आजसू के प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने झामुमो उम्मीदवार के रूप में अमित महतो खड़े हैं। जयराम महतो की पार्टी ने यहां से देवेंद्र नाथ महतो को मैदान में उतारा है। उधर चंदन कियारी से प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी के सामने झामुमो के उमाकांत रजक मैदान में होंगे। बोरियो सीट का रोमांच भी इस चरण में दिखेगा। झामुमो छोड़कर भाजपा के नए लॉबिन हेम्ब्रोम की सीट बोरियो के चुनाव इसी चरण में होगा। उनके सामने झामुमो के धनंजय सोरेन होंगे। इस चरण में भाजपा के कई विधायकों और बड़े नेताओं की परीक्षा होगी। JM का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार रोक कर बैठी है पेंशन की राशि। झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा प्रदेश समिति की झारखंड सरकार पर गरीब को पेंशन नहीं देने का आरोप लगाया है, जबकि इसकी गुनाहगार केंद्र की भाजपा सरकार है। केंद्र सरकार ने अगस्त और किसी किसी जिले में मई माह से झारखंड के गरीबों और जरूरतमंदों की पेंशन रोक रखी है। वैसे राज्य में पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार मात्र 250 रुपए प्रति माह देती थी। बाकी के 750 रुपए राज्य सरकार अपनी निधि से देती है, लेकिन केंद्र सरकार 250 रुपए देने में भी महीनों का विलंब कर रही है। वहीं विनोद कुमार पांडे ने कहा कि भाजपा नेता लोगों को यह नहीं बताते हैं कि केंद्र प्रायोजित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि में विगत अगस्त माह से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश का भुगतान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने तो राज्य संपोषित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान अक्टूबर 2024 तक कर दिया है। श्री पांडे ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा या झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगातार हेमंत सोरेन पर पेंशन नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। कम से कम उन्हें एक बार तख्त की जांच कर लेने की जरूरत थी। अगर ऐसा कर लेते तो हाथी मारकर सूप से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हेमंत सोरेन ने राज्य संपोषित सार्वजनिक पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि का अक्टूबर 2024 तक का भुगतान कर दिया है।
सर्वजन पेंशन योजना के तहत 27 लाख लोगों को समय पर राज्य सरकार लाभ पहुंचा रही है, जबकि 13 लाख लाभुकों को केंद्र सरकार 250 रुपए प्रति माह नहीं दे पा रही। झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में पेंशन का लाभ लेने के लिए करोड़ों लोग वर्षों तक लंबी लाइन में खड़े होने के लिए विवश हैं। झामुमो ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार से गुहार लगाएं कि पेंशन की राशि बढ़ाकर पूरे देश में कम से कम 1000 रुपए प्रति माह किए जाएं। बीजेपी डैमेज कंट्रोल सफल, सत्यानंद और वीरेंद्र माने, इन नेताओं के तेवर अब भी गर्म। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों के अंदर भगदड़ मची हुई है, दलों की दीवार टूट रही है। भाजपा में भी टिकट की आस लगाकर बैठे कई नेता बगावत करने के लिए तैयार हैं। कई नेताओं ने तो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन भी कर दिया। हालांकि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया। उन्होंने रांची सीट से लेकर कोल्हान और संथाल परगना तक में बगावत की आग को ठंडा कर दिया। भाजपा से नाराज होकर नाला से निर्दलीय नामांकन करने वाले पूर्व मंत्री सत्यानंद झा और वीरेंद्र मंडल को मनाने में हिमंता बिस्वा शर्मा सफल रहे। निरंजन राय गुमला के मिसिर कुजूर नहीं हुए सफल। हिमंता बिस्वा शर्मा दिवाली के दिन ही कुंडहित प्रखंड के बनकाटी गांव पहुंचे और सत्यानंद झा से मिले। वहीं शुक्रवार को जामताड़ा पहुंचकर वीरेंद्र मंडल से भी मुलाकात की। हिमंता के आग्रह के बाद दोनों नेताओं ने शुक्रवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। हिमंता के आश्वासन के बाद भाजपा महिला मोर्चा की ओर से सत्यानंद झा की पत्नी वेदिका झा को भाजपा महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कोयला डिपो से चोरी करते हुए एक पकड़ाया, 3 बाइक जब्त। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जियलगढ़ा स्थित एक कोयला डिपो में दिन दहाड़े चोरी करते हुए गोविंदपुर पुलिस ने गायडेरा निवासी इम्तियाज अंसारी को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से भारी संख्या में रेंच, सिलाई रेंच, मशीन काटने और खोलने का यंत्र तथा टुकड़ों में विभक्त जनरेटर तथा 3 बाइक जब्त किया है। एक बाइक पर प्रेस लिखा हुआ है। मामले में पुलिस ने मनोज कुमार सिंह के रिश्तेदार राहुल सिंह के आवेदन पर इम्तियाज अंसारी व दोनों बाइक मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी है। पुलिस इंस्पेक्टर रुस्तम अली ने बताया कि इम्तियाज अंसारी समेत 4 युवक दोपहर 3 बजे गोविंदपुर थाना अंतर्गत जियलगढ़ा स्थित मनोज सिंह के बंद पड़े कोयला डिपो में चोरी कर रहे थे। वहां जनरेटर को बाहर निकालकर टुकड़े टुकड़े में काट रहे थे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस व ग्रामीणों ने घेराबंदी कर इम्तियाज अंसारी को पकड़ लिया। इस दौरान इम्तियाज अंसारी ने खुद को पत्रकार बताकर ग्रामीणों व पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश भी की। उसकी बाइक पर प्रेस लिखा हुआ था। बाकी युवक अपनी बाइक छोड़कर भाग निकले। इम्तियाज महुदा का रहने वाला है। वह गायडेरा में अपनी ससुराल में रहता है। पुलिस इम्तियाज को शनिवार को जेल भेजेगी। कबाड़ी पट्टी में देर रात दुकान में लगी आग, हजारों की संपत्ति जली। नया बाजार के कबाड़ी पट्टी स्थित एक दुकान में गुरुवार की देर रात आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखे हजारों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना देर रात लगभग 2 बजे की है। कबाड़ी पट्टी स्थित सारी कली की दुकान से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को दुकान में आग लगने की जानकारी मिली। लोगों ने इसकी सूचना दुकान के मालिक सारी कली को दी। बाद में अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। लगभग आधे घंटे के अंदर दमकल की गाड़ी पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सारी कली ने बताया कि गुरुवार की रात लगभग 8 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। दुकान में कबाड़ व पूर्व में इस्तेमाल किया हुआ मोटर पार्ट्स का सामान व टायर था। दुकान में रखा टायर, मोटर पार्ट समेत कई अन्य सामान जलकर राख हो गए। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने की स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया है। SNMMCH में लाल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क जांच बंद, गरीबों की जेब में पड़ रहा है बोझ। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर मणिपाल हेल्थ मैप द्वारा संचालित केंद्र में लाल कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड समेत अन्य जांच सेवा शुक्रवार से बंद कर दी गई है। अब गरीबों को पैसे देकर जांच करानी होगी। जानकारी के अनुसार कंपनी का SNMMCH प्रबंधन पर मरीजों की जांच के एवज में मिलने वाला बकाया राशि लगभग 50 लाख के करीब पहुंच गया है। लाल कार्ड धारकों के विभिन्न जांच के एवज में SNMMCH प्रबंधन मणिपाल हेल्थ मैप कंपनी को राशि भुगतान करती है। कंपनी के अधिकारियों के अनुसार गत 5-6 महीने से SNMMCH प्रबंधन द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कई बार नोटिस देने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई पहल नहीं की गई है। मजबूर होकर कंपनी को लाल कार्ड धारकों की निःशुल्क सेवा को रोक दी गई है। बकाया राशि की मांग को लेकर कंपनी ने SNMMCH परिसर में संचालित अपने केंद्र में लाल कार्ड धारकों के सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे समेत अन्य सेवाओं को रोक दिया है। लाल कार्ड जमा करने पर गरीब मरीजों को यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जाती है।
धनबाद में अब पिता पुत्र के बीच नहीं होगा चुनावी मुकाबला, मैदान में बचे हैं 80 प्रत्याशी। धनबाद जिले में अब विधानसभा चुनाव में पिता पुत्रों के बीच चुनावी मुकाबला देखने को नहीं मिलेगा। टुंडी से विधायक मथुरा प्रसाद महतो के पुत्र दिनेश महतो, झरिया से JLKM प्रत्याशी रुस्तम अंसारी के पुत्र मोहम्मद सद्दाम हुसैन के अलावा टुंडी से हीरामन नायक ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। आज टुंडी विधानसभा क्षेत्र से दिनेश कुमार महतो व हीरामन नायक तथा झरिया क्षेत्र से मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने अपना नाम वापस लिया है। उन्होंने बताया कि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद सिंदरी व निरसा विधानसभा क्षेत्र से 9, धनबाद विधानसभा क्षेत्र से 18, झरिया से 11, टुंडी से 20 व बागमारा से 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मतदान के दिन धनबाद व टुंडी विधानसभा क्षेत्र में 2-2 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा, जबकि सिंदरी, निरसा, झरिया एवं बागमारा में 1-1 बैलेट यूनिट का प्रयोग किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधा मुहैया कराने को लेकर बनी रणनीति। विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक तथा व्यय प्रेक्षकों ने शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। प्रेक्षकों ने ब्लॉक लेवल ऑफिसर के प्रशिक्षण को दृढ़ करने, सभी मतदान केंद्रों में पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली, फर्नीचर सहित अन्य सीओड मिनिमम फैसिलिटी सुनिश्चित करने, मतदाताओं के लिए अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार करने, बूथ अवेयरनेस ग्रुप की गतिविधियां बढ़ाने, त्योहारों के दौरान बाहर गए मतदाताओं को मतदान के लिए वापस बुलाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं व्यय प्रेक्षकों को FST और SST द्वारा जब्त की गई राशि को मनी ट्रैक करने की पहचान करने और सतर्क रहकर जांच करने का दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिला विधानसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन की तैयारी और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तार से जानकारी ली। रेल मंडल ने ग्राहक शिकायत निवारण शिविर लगाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत रांची मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन पर ग्राहक शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पार्सल पैकिंग एवं केटरिंग स्टॉल के प्रतिनिधि सम्मानित हुए। ग्राहक शिकायत निवारण शिविर का मुख्य उद्देश्य उपस्थित प्रतिनिधियों से उनकी वर्तमान समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करना, उनके सुझाव लेना व उन समस्याओं के समाधान पर विचार करना था। रांची स्टेशन पर भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा रेलवे एवं रेलवे कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन और सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया। बिल्डर से रंगदारी मांगने से श्रीवास्तव गिरोह का इनकार। श्रीवास्तव गिरोह के आशुतोष ने बयान जारी कर कहा है कि बिल्डर भीम प्रसाद को कॉल कर रंगदारी मांगे जाने की बात सामने आई है, लेकिन इस मामले का श्रीवास्तव गिरोह से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग रांची में श्रीवास्तव गिरोह के नाम से रंगदारी के लिए फर्जी कॉल कर रहे हैं, जिसका गिरोह से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी भी व्यवसायी को श्रीवास्तव गिरोह के नाम से रंगदारी का कॉल जाता है तो हमसे संपर्क करें, झूठी प्राथमिकी दर्ज न करें। वहीं श्रीवास्तव गिरोह के नाम का इस्तेमाल कर अगर किसी को भी कोई फेक कॉल करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि रातू रोड के बिल्डर भीम प्रसाद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया था। बिरसा चौक पर 2 महिलाओं से चेन की छिनतई। रांची बिरसा चौक पर 2 महिलाओं के गले से 20 ग्राम व 18 ग्राम के सोने की चेन की छिनतई कर ली गई है। इस मामले में हटिया निवासी महिला ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा कि वह दुकान से दूध लेने गई थी। उसने अपनी स्कूटी बिरसा चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने लगाई थी। के साथ एक और महिला थी। जब दोनों महिला स्कूटी पर बैठ गई तभी हेलमेट पहने 2 बाइक सवार आए और स्कूटी में बैठी दोनों महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। आरोपी पल्सर बाइक पर सवार थे। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एनआईए रांची शाखा में तैनात महिला कर्मी का मोबाइल छीना। एनआईए रांची ब्रांच की महिला कर्मी का मोबाइल बिरसा चौक पर छिनतई करने का मामला सामने आया है। इस मामले में महिला ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना 29 अक्टूबर की शाम की है। महिला के मोबाइल में केस से संबंधित कई जानकारी मौजूद थी। पीड़िता के अनुसार मोबाइल की छिनतई करने से थोड़ी देर बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया गया। जाँच करने पर पता चला कि मोबाइल का लोकेशन नालंदा बता रहा है।
झामुमो 2019 में सबसे कम सीटों पर लड़ा और सबसे अधिक जीता। जानिए कैसा रहा इतिहास। राज्य गठन के बाद अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। वर्ष 2005 से 2014 तक हुई 3 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट में हर बार एक सीट का इजाफा हुआ है। वर्ष 2005 में झामुमो ने 49 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था। इसमें से 17 सीटों पर जीत मिली थी। वर्ष 2009 के चुनाव में झामुमो ने 78 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था। इनमें 18 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। वहीं वर्ष 2014 में सबसे अधिक 79 सीटों पर झामुमो ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इसमें से 19 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें से 30 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो राज्य के गठन के बाद हुए 4 विधानसभा चुनाव में झामुमो ने वर्ष 2019 में सबसे कम 43 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारा था, जबकि सबसे अधिक 30 सीटों पर जीत मिली थी। झामुमो इस वर्ष भी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इसमें से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन में शामिल दल के साथ पार्टी के प्रत्याशी की फ्रेंडली फाइट है। वर्ष 2019 के चुनाव में झामुमो को 18.72% वोट मिला था। वर्ष 2019 में पार्टी को 30 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। पार्टी गोमिया, तोरपा, खूंटी, सिल्ली व रांची में दूसरे स्थान पर रही थी। कोयला अधिकारियों को उपहार में मोबाइल देगी कोल इंडिया, विरोध शुरू। कोल इंडिया की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में कोल इंडिया प्रबंधन ने कोयला अधिकारियों को उपहार में मोबाइल देने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को 30 अक्टूबर को कोल इंडिया बोर्ड ने मंजूरी दी थी, लेकिन अब इसका विरोध शुरू हो गया है। कोल इंडिया मुख्यालय के श्रमिक संगठन बीएमएस, एचएमएस व सिंटू के संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को कोल इंडिया के निर्देशक विनय रंजन को पत्र लिखा है। वहीं 3 नवंबर को कोलकाता स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर न्यू टाउन में आयोजित कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह के बहिष्कार की चेतावनी दी है। संयुक्त मोर्चा ने कहा कि समारोह का बहिष्कार कोल इंडिया प्रबंधन की भेदभावपूर्ण नीति को लेकर किया जाएगा। कोल इंडिया बोर्ड की मीटिंग में कोयला अधिकारियों को उपहार में मोबाइल देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। स्थापना दिवस पर केवल अधिकारियों को उपहार देने का निर्णय उचित नहीं है। यह दर्शाता है कि कंपनी की प्रगति में कोल कर्मियों की कोई भूमिका नहीं है। कर्मचारियों के साथ यह घोर अन्याय है। अमित शाह कल जारी करेंगे भाजपा का संकल्प पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड आ रहे हैं। रविवार को वह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को दी। शिवराज सिंह चौहान ने रांची में प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड के विकास में सूर्योदय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को आ रहे हैं। गढ़वा और चाईबासा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ही झारखंड आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया कि अमित शाह कल यानी रविवार को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। कमाल के जादूगर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जाने शिवराज सिंह ने क्यों कही ये बात। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों दल के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर चुटकी देते हुए निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जादूगर करार दिया है। राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कमाल के जादूगर निकले। 5 साल को 7 साल कर देते हैं, 5 साल को 2 महीना भी कर देते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। 5 साल बाद वर्ष 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। शिवराज सिंह चौहान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कई वादे किए थे जो पूरा नहीं किया। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने लोगों से कई वादे किए थे। कहा था कि माताओं बहनों को हर महीने 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी नहीं दे पाए तो हर बेरोजगार को 5 से 7 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। सरकार बनते ही सारे वादे भूल गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने महिलाओं को चूल्हा खर्च देने का वादा किया था। 5 साल तक यह देना था। उन्होंने 4 साल 10 महीने कुछ नहीं किया। जब चुनाव 2 महीने बचे थे तब झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर आए।
इस तरह उन्होंने 5 साल को 2 महीने बना दिया। वादा 2000 रुपए देने का किया था, सिर्फ 1000 रुपए दिए। झारखंड में एनडीए गठबंधन को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र समेत इन लोगों ने थामा झामुमो का दामन। झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एनडीए गठबंधन को फिर से बड़ा झटका लगा है। शनिवार को कोडरमा से बीजेपी के पूर्व सांसद रीतलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रवक्ता दारा हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके स्थित आवास पर सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदाय और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है। इस सामूहिक समर्थन में झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और दृढ़ता होगी। बता दें कि विभिन्न दलों से झामुमो में शामिल होने वाले लोगों का कारवां लगातार बढ़ती ही जा रही है। 2 दिन पूर्व ही जेएल कैंप के कांडे के प्रत्याशी अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने झामुमो का दामन थामा था। नामांकन वापस लेने के लिए 1 दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा बीजेपी के कदवार नेता लुइस मरांडी, गणेश महली समेत कई लोगों ने हाल ही में झामुमो का दामन थामा था। लुइस मरांडी को जामा से उम्मीदवार बनाया गया है तो गणेश महली को सरायकेला के पूर्व सीएम चंपई सोरेन के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को झटका। हेमंत सोरेन को चुनौती देने वाला साइमन माल्टो ने पार्टी छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड आगमन से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। साइमन माल्टो ने भाजपा छोड़ दी है। साइमन माल्टो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इसकी प्रति राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भेज दी गई है। बरहेट विधानसभा सीट पर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ चुके भाजपा के नेता साइमन माल्टो ने कहा कि पहाड़िया समुदाय के किसी को भी इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। इसकी वजह से पहाड़िया समुदाय में रोष है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।